20 का शॉर्टकट मेथड बताना है, चलो कोशिश करते हैं। 20 का शॉर्टकट बताएंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ। ये है देखो, ये 20 का शॉर्टकट कल मैंने कंसेप्ट बता दिया था। इसका शॉर्टकट देखो, इनकम का रेशो। इनकम का रेशो क्या दिया है, ए और बी की इनकम का रेशो 9:4, और एक्सपेंडिचर का रेशो, खर्चे का अनुपात दिया है 7:3। ध्यान दो, एक ही इनकम निकालेंगे, एक लाइन में खत्म कर देंगे। एक ही इनकम निकालेंगे, एक ही इनकम का रेशो कितना है, 9। ध्यान देना, एक ही इनकम का रेशो 9, दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना है, 4। 7 और 7 में से 3 गए तो 4, और एक ही सेविंग कितनी है, 2000। 9 चौक 36 दूनी 72, आंसर 72,000। एक ही इनकम 72,000, एक लाइन में खत्म। बी की इनकम निकालनी है, बी की इनकम का रेशो 4, दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 4, बी की सेविंग भी 2000। 4 चौक 16 दूनी 32,000, आंसर 72,000, 32,000। डी ऑप्शन इज राइट। विकास बेटा, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ा ये देख लो, आगे देख लो। राधा कुमारी, गुड गुड इवनिंग। विकास, पहले ये देख लो, ये मैंने, और ये फॉर्मूला केवल तभी लगेगा जब दोनों की सेविंग सेम हो, जब दोनों में से प्रत्येक बराबर बचत करता हो, दोनों की सेविंग सेम हो। हेलो दीपक, जब दोनों की सेविंग सेम सेम हो तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। एक ही इनकम का रेशो 9, दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 4, एक ही सेविंग 2000। 9 चौक 36 दूनी 72। बी की इनकम का रेशो 9 4, दोनों के एक्सपेंडिचर का डिफरेंस 4, बी की सेविंग 2000। 4 चौक 16 दूनी 32, आंसर आंसर। बोलो क्लियर, सभी बोलो। ये कब लगेगा, जब ध्यान देंगे सेविंग सेम होगी। सभी बोलो बेटा क्लियर। क्लियर राधा कुमारी, क्लियर क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए और बी की आय का अनुपात 3:2। रेशो से भी ऑप्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ए और बी की इनकम का रेशो क्या दे दिया, 3:2। खर्चे का अनुपात, एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे दिया, 4:3। 4:3। यदि प्रत्येक 2000 और 1000 रुपए की बचत करता हो, प्रत्येक 2000 रुपए और 1000 रुपए की बचत करता हो, तो उनकी आय क्या होगी। देखो, इनकम का रेशो क्या होना चाहिए, 3:2। कौन से ऑप्शन में इनकम का रेशो 3:2 आता है, देखो इसमें नहीं आता। देख रहे हो, इसमें नहीं आता। देख रहे हो, इसमें नहीं आता, इसमें आता है। 3 दूनी 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, आ गया 3:2। तो ए ऑप्शन इज राइट। ए ऑप्शन इज राइट। ये नहीं आता, इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आता। 3:2। सौरभ पांडे खुश रहो। बॉयस बोलो, बॉयस क्लियर। मन्नूपाल, मैंने क्या बोला, इनकम का रेशो कितना है, 3:2। किसमें रेशो 3:2 आता है, इन तीन जीरो से जो कटा, 2 3 या 6, 2 2 या 4, 3:2 आ गया। पहला ही ऑप्शन मैच कर गया, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, देख लो। बोलो क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलिए क्लियर। बोलो भाई बोलो, सभी बोलो क्लियर। क्लियर, रूपम भारती क्लियर।
क्लियर। हाँ आयुषी शिप्रा, मैंने क्या बोला, इनकम का रेशो क्या दिया है 3:2, इनकम का रेशो 3:2 दिया है। ध्यान देंगे कौन से ऑप्शन में 3:2 आता है, 0 से 0 कट गया, 2 3 6 2 2 नहीं 4, 3:2 आ गए और किसी में भी 3:2 नहीं आ रहा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, समझो इधर सॉल्व कैसे करेंगे। इसकी ए की इनकम मान ली हमने 3x, ए की इनकम 3x, बी की इनकम मान ली 2x। अब ये 3x रुपये कमाता है, 3x रुपये कमाता है, 2000 रुपये बचाता है, इतने खर्च करता होगा। 2x रुपये कमाता है, 2x रुपये कमाता है, 1000 रुपये खर्च करता है, इतने बचाता है। अब कितना, ध्यान देंगे ये एक्सपेंडिचर का रेशो क्या होगा 4:3, 4:3। देखो 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6000, 4 दूनी 8x माइनस 4000, जी हो गया 9x माइनस 8x, x बराबर कितना आ गया 2000, x बराबर 2000 आ गया। 3 गुणा 2 कितना हो गया 6000, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4000, आंसर 6000 4000, 6000 4000। गौरव निषाद प्राची राणा क्लियर। बोलो किसी ने पूछा था भैया, किसी ने पूछा था, बोलो क्लियर। क्लियर। हाँ ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से 4000 इधर ले आया, 9x में से 8 गया, x 6000 में से 4 2000 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है विकास रे। हाँ भाई विकास रे, विकास रॉय, रॉय या रे, क्यों रे भी टाइटल होता है हमारे यहाँ, मनोहर रे। अच्छा रॉय, चलो राय साहब, चलो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे। देखो ए बी और सी की आय का अनुपात, इनकम का रेशो, ध्यान देना। पहले तो ये सही कर लो, ये 2400 है और ये 2450, तो यहाँ 2400 कर लो। ए बी सी की आय का अनुपात 3:7:4 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3:2 है। ए 2400 रुपये में से, ए 2400 रुपये में से, 2400 रुपये में से 2000 रुपये, ए 2400 रुपये में से 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत करता है। एक बात बताइए, ए 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत कर रहा है, 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत कर रहा है, इसका मतलब ए की इनकम 2400 रुपये हो गई, ए की बचत 300 रुपये हो गई, तो ए का खर्चा कितना होगा। थैंक यू सौरभ पांडे, थैंक यू। 2100 बिल्कुल सही। 2400 रुपये कमाता है, 300 रुपये बचाता है, तो कितना खर्च करता है 2100 रुपये। हमारे पास ए का सब कुछ है, हमारे पास बेटा ए का सब कुछ है, बिल्कुल सही। इनकम का रेशो क्या दे दिया, इनकम का रेशो दे दिया 3:7:4, और खर्चे का, एक्सपेंडिचर का क्या दे दिया, एक्सपेंडिचर का रेशो दे दिया हमें 4:3:5, 4:3:5 ये दे दिया हमें। अब ए 2400 रुपये में से 300 रुपये की बचत कर रहा है, तो सी की बचत पूछिए, हमारे पास सी की इनकम और सी का खर्चा होना चाहिए। ये ए की इनकम 2400 रुपये है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 800 के बराबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 8 चौक 3200, 3200 सही है। अब दूसरा खर्चा कितना बताया, 2400 में से 300 बचा रहा है, कितने खर्च कर रहा होगा 2100, मुझे आपने बताया। 4 पंजे 20, ध्यान देंगे, 4 दूनी 525, 1 यूनिट की वैल्यू 525, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2625, 2625। इसका मतलब क्या है, 3200 रुपये सी कमाता है और 2625 खर्च करता है, 3200 रुपये कमाता है, 2625 खर्च करता है, कितने बचाता है 575, 575। सी की बचत पूछी है ना,
575, सी ऑप्शन इज राइट। एमटीएस वालों का पेपर 5 अक्टूबर से शुरू है भाई साहब, 5 अक्टूबर से शुरू है एमटीएस वालों का पेपर। पिंटू भैया बिल्कुल, सौरभ पांडे सही जवाब। गौरव क्लियर, गौरव निषाद क्लियर, सभी स्टूडेंट बोलेंगे क्लियर। ए बी सी की इनकम का रेशो दिया है 3-7-4, खर्चे का अनुपात दिया है 4-3-5। अब ये इसकी इनकम 2400 है, 3 यूनिट की वैल्यू 2400 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3200। अब ध्यान देना, इसकी इनकम 3200 आ गई, 2100 रुपए खर्च करता है, ये 2400 कमाता है, 300 बचाता है, 2100 खर्च करता है, 4 यूनिट की वैल्यू 2100 के बराबर, 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 525, 4 से काटा तो 525, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 गुणा 525, 2625। 3200 रुपए कमाता है, 2625 खर्च करता है, कितने बचाता है 575 रुपए, 575 रुपए। हाँ भाई बोलो क्लियर। राधा, अविरल, अभय प्रताप, जल्दी बोलो। राजेश गिरी, आयुषु शिप्रा क्लियर, रजाक, चलो क्लियर। लो अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने कर्मचारियों की संख्या 9:4 के अनुपात में कम कर देता है और उनकी आय 2:5 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनका कुल खर्च किस अनुपात में घटे या बढ़ जाएगा। ध्यान देना, अपने कर्मचारियों की संख्या एम्प्लॉय 9:4 के अनुपात में कम कर देता है, 9:4 के अनुपात में कम कर देता है। उनकी आय यानी कि वेजेज, एक्सपेंड वेजेज, उनका वेजेज 2:5 के अनुपात में बढ़ा देता है, 2:5 के अनुपात में बढ़ा देता है। 9 कर्मचारी थे और हर कर्मचारी को 2 रुपए मिलते हैं, 9 कर्मचारी थे, हर कर्मचारी को 2 रुपए मिलते हैं, कितना खर्चा होगा 18। ध्यान देना भैया सभी बच्चे। अब कर्मचारी रह गए 4, कर्मचारी घट गए, लेकिन उनकी जो इनकम है वो 5 रुपए बढ़ गई, तो एक कर्मचारी को 5 रुपए मिलते हैं, तो 4 कर्मचारी को कितने मिलेंगे 20। किस अनुपात में, बढ़ी या घटी, बढ़ गई। किस अनुपात में, 2 निम 18, 2 धाम 20, 9:10, 9:10 के अनुपात में बढ़ गई। मुझे पता है सौरभ, मुझे पता है, 9:10। 9 कर्मचारी थे पहले और 2 रुपए पर कर्मचारी के हिसाब से कितना रुपया खर्च हुआ 18। अब कर्मचारी रह गए 4, तो 5 रुपए पर कर्मचारी के हिसाब से कितना खर्चा होगा 20। पहले खर्चा 18 था, 20 रह गया, कितना बढ़ गया, बढ़ गया। किस रेशो में, 2 ने 18, 2 धाम 20, 9:10, 9:10। बोलो क्लियर। आयुषी से पूरा क्लियर, सभी बच्चे बोलो भैया। ये अभय प्रताप, अभय प्रताप, अविरल, राजेश गिरी, रज्जाक, गौरव, दीपक, चलो क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, एक मालिक अपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर देता है, एम्प्लॉय सही है, और उनकी तनख्वाह 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है, वेजेज 14:15 सही है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये दोनों तरफ कोई एक वैल्यू कट रही है तो काट सकते हो एक ही नंबर से। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 3 कर्मचारी 7 रुपए कर्मचारी के हिसाब से कितना खर्चा होगा 21। ध्यान देना, 4 कर्मचारी 5 रुपए कर्मचारी के हिसाब से कितना होगा 20, 21:20 है कहीं, बिल्कुल है, सी ऑप्शन इज राइट, 21:20। दिल से क्लियर। हाँ गौरव निषाद देख लो, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है। नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट। चलो, एक व्यक्ति अपनी कलमों को 4 लड़कों ABCD के बीच बांटता है, अनुपात में बांटता है, इस अनुपात में बांटता है। उस व्यक्ति के पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? 1/3 अनुपात, 1/4 अनुपात, 1/5 अनुपात, 1/6, इस अनुपात में बांटता है। ध्यान देना, इस अनुपात में बांटता है। उसके पास कम से कम कितनी कलम होनी चाहिए? 3, 4, 5, 6। 3, 4, 5, 6। पहले आप 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालो। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे आप। 3, 4, 5, 2, 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 और 2, सही है। 2 एकम 2, 5 और 2, 5 10 60 आ गया। 5 दूनी 10 दूनी 20 दिया, 60 आ गया। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल रेशो में बदलने के लिए। 60, 60, 60, यहाँ भी 60, सबको हमने 60 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया? 20, कितना आ गया? 15, कितना आ गया? 12, कितना आ गया? 10। 20 अनुपात 15 अनुपात 12 अनुपात 10। ध्यान दो, टोटल कितनी कलम होनी चाहिए? कम से कम इतनी कलम होनी चाहिए हमारे पास, जोड़ दो। 20 और 15 35, 35 और 12 47 और 10 57। 57 कलम कम से कम उसके पास होनी चाहिए बांटने के लिए। 57 कलम उसके पास होनी चाहिए बांटने के लिए। बिल्कुल सही सौरभ पांडे, सिंपल रेशो बता दिया। तो कम से कम कलम कितनी होनी चाहिए? 20 और 15 35 और 10 45 और 2 47 और 10 57 कलम उसके पास होनी चाहिए टोटल। रज्जाक क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, खत्म, खत्म। औसत चलेगा, औसत, एवरेज। देखो एवरेज में थोड़ा सा समझा दूं आपको मैं। एवरेज, दो तीन बातें याद रखनी है एवरेज में बस आपको। एवरेज, औसत, औसत। देखो सब जानते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ध्यान देंगे, ये चीज औसत, ये छठी क्लास से शुरू हो जाता है, 5वीं से ही, और बेटा 10वीं तक चलता है। हाँ मध्यमान, बिल्कुल सही। इसे हम मध्यमान भी बोल सकते हैं, मध्यमान भी बोल सकते हैं, समानांतर माध्य भी बोल सकते हैं, कई नाम है इसके। देखो ये औसत, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। यदि मैं आपसे कहूं, ध्यान देंगे, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं। यदि मैं आपसे कहूं बेटा आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और हर किसी के एवरेज मार्क्स 80% हैं, क्लास के एवरेज मार्क्स 80% हैं। ध्यान देना, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं और एवरेज मार्क्स बेटा 80% हैं, देन वी कैन से ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैविंग एटलीस्ट 80 मार्क्स। हम तो क्या कह सकते हैं कि हर बच्चा कम से कम 80 नंबर रखता है। हर बच्चा कम से कम कितने नंबर रखता है? 80 नंबर रखता है। ध्यान रखना, तो हर बच्चे के जब 80 नंबर हुए और बच्चे कितने हुए? 100। बच्चे कितने हुए? 100। तो टोटल नंबर कितने होंगे बताइए, टोटल अंक कितने होंगे? 100 बच्चे हैं और
हर बच्चे के 80% नंबर हैं। ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैविंग एटलीस्ट 80 मार्क्स, यानी कि एवरेज मार्क्स 80% हैं, तो हम कह सकते हैं हर बच्चे के 80% नंबर हैं। बच्चे कितने हैं? 100, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 8000। बिल्कुल सही, 8000। 8000 बिल्कुल सही। कैसे निकाला आपने? कि हमने सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर कितने हैं? 100 बच्चे हैं, और हर बच्चे के औसत अंक कितने हैं? 80%। तो 100 गुणा 80 कितना आ गया? 8000। 8000 आ गया। तो सम निकालने के लिए ध्यान देंगे, जब भी हम सम निकालेंगे, सम यानी कि योग निकालेंगे, क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज। एवरेज यानी कि औसत, औसत इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ये यानी कि जब अभी हम योग निकालेंगे तो एवरेज को पदों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बात ध्यान रखनी है। सम निकालने के लिए एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर? सभी स्टूडेंट बोलिए यहां तक। अब मैंने आपसे कहा कि 10 संख्याओं का औसत 15 है। ध्यान देना, 10 संख्याओं का औसत 15 है बेटा। तो हम हर संख्या की वैल्यू कितनी मान सकते हैं? 15 मान सकते हैं। तो उनका योगफल कितना हो गया? 10 गुणा 15 150 हो गया। 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो हर संख्या की वैल्यू हम 15 मान सकते हैं। तो संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 15 गुणा 10 150। कितना हो गया? 150। बात क्लियर? इसके बाद ये मैंने कहा 10 संख्याओं का औसत 15 है और हर संख्या को 5 से बढ़ा दिया जाए तो औसत भी 5 से बढ़ जाएगा। यानी कि पहले औसत 15 था, तो अब कितना हो जाएगा? 20। अब यदि हर संख्या को 5 से घटा दिया जाए तो औसत भी कितने से घट जाएगा? 5 से घट जाएगा। 15 था, कितना रह जाएगा? 10। हर संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो औसत भी कितने से गुणा हो जाएगा? 5 से। हर संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो औसत भी कितने से भाग हो जाएगा? 5 से। जो काम आप ध्यान देंगे हर नंबर में करेंगे, वही आप एवरेज में करेंगे, और जो काम आप एवरेज में करेंगे वही आप हर नंबर में करेंगे। बोलो क्लियर? क्लियर? क्लियर। अब मैं देखो क्वेश्चन शुरू करता हूं, और क्वेश्चन जो भी है वो आप देखेंगे, धीरे आराम आराम से करेंगे। पहली 300 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? बेटा लगातार आने वाला क्वेश्चन। पहली 300 सम संख्याओं का औसत, ध्यान दो सभी स्टूडेंट। पहली 300 सम संख्या जानते हो जो 2 से कट जाती है। सम संख्या जानते हो जो 2 से कट जाती है। ध्यान देना, अभी कोई फॉर्मूला मत लगाना। पहली 2 सम संख्या क्या होंगी? 2 + 4 बट्टे 2। 4 और 2 6 बट्टे 2 कितना हो गया? 3। पहली 2 सम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 3। पहली 2 सम संख्या 2 और 4, उनका हमने औसत निकाला तो 3 आ गया। पहली 3 सम संख्या 2 + 4 + 6 बट्टे 3। 3 6 और 4 10 और 2 12, 3 कितना आ गया? 4। 4 पहली 3 सम संख्याओं का औसत कितना आ गया? 4। पहली 4 का एवरेज निकालूंगा, 2 + 4 + 6 + 8 बट्टे 4। पहली 4 संख्याओं का औसत कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। 8 और से 14 और 4 18 और 2 20, 5 आ गया। पहली 2 सम संख्याओं का औसत 3। ध्यान देना बिल्कुल सौरभ। पहली 2 सम संख्याओं का औसत 3। पहली 3 सम संख्याओं का औसत 4। पहली 4 सम संख्याओं का औसत 5। पहली 5 का 6। पहली 6 का 7। पहली 7 का 8। तो पहली 300 का कितना होगा बेटा? पहली 300 का कितना होगा? 301। 301। 301। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एवरेज ऑफ, यहां से डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट फर्स्ट एन इवन नंबर n+1 के बराबर होता है। n+1 के बराबर होता है।
पहली n सम संख्याओं का औसत, पहली n सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत n+1 के बराबर होता है। बोलो क्लियर। सभी स्टूडेंट बोलेंगे बेटा क्लियर। जितनी भी संख्या उसमें एक जोड़ दो। यदि मैं कहूं आपसे पहली 150 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, पहली 150, पहली 150 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 151। बिल्कुल सही। अरे भाई सभी बच्चे कमेंट क्यों नहीं कर रहे, बिल्कुल सही। अरे भैया इसमें क्या किया है, पहली दो सम संख्या देखो रज्जाक, पहली दो सम संख्या 2 और 4, एवरेज कितना आया 3। पहली तीन सम संख्या 2 4 6, एवरेज कितना आया 4 और 2 6 और 6 12, 4 आ गया, 3 चौक 12। पहली चार सम संख्या 8 और 6 14 4 20, 4 पंजे 20। पहली दो सम संख्याओं का औसत 3 पहली तीन सम संख्याओं का औसत 4, पहली चार सम संख्याओं का औसत 5, पहली 5 का 6, पहली 6 का 7। तो पहली 300 का क्या होगा, 301 होगा। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n+1 के बराबर होता है पहली n सम संख्याओं का औसत n+1। एक ज्यादा हो जाएगा, यस। चलो बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल सौरभ। और बोलो भैया राधा। अभी रुक जाओ, पिंटू बताएंगे विषम का, आगे आएगा तो विषम का भी बताएंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। आयुषु शिप्रा क्लियर, अभी बताएंगे पिंटू, हम नहीं बताएंगे, आप ही बताएंगे, चिंता मत करो। आप ही बताओगे पिंटू। अगला क्वेश्चन देखो, पहली 250 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली विषम संख्या 1 और 3, पहली दो विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से नहीं कटती। विषम संख्या कौन सी होती है बेटा, जो 2 से पूरी पूरी नहीं कटती। 3 और 1 4/2, कितनी आ गई 2। पहली तीन विषम संख्या 1 + 3 + 5/3, 5 और 3 8 और 1 9, कितना आ गया 3। पहली चार विषम संख्या, पहली चार विषम संख्या 4 7 और 5 12 3 सारे 7 और 5 12 और 3 15 16, 4 आ गया। देख रहे हैं। अब क्या देखा, पहली दो विषम संख्याओं का औसत 2, पहली तीन विषम संख्याओं का औसत 3, पहली चार विषम संख्याओं का औसत 4, पहली 5 का 5, पहली 6 का 6, पहली 100 का 100, पहली 200 का 200, और पहली 250 का क्या होगा, 250 आंसर, 250 आंसर। अब लिख देंगे फॉर्मूला, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर n के बराबर होता है पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का, पहली n विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत n के बराबर होता है। सभी बोलो क्लियर बेटा। हाँ हाँ, देखते हैं अभी सौरभ पांडे, आयुषी शिप्रा क्लियर। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ध्यान देना, पहली 200 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली दो प्राकृतिक, 1 और 2 गिनतियों को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
गिनतियों को ही प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। 1 और 2 3/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1.2 1.5 देख रहे हैं आप। अब 1 + 2 + 3/3 3 और 2 5 और 1 6 6/3 कितना आ जाएगा? 2 देख रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4/4 4 और 3 7 10 10/4 कितना हो जाएगा? 2.5। आगे देखो 2.5 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे 15/5 15/5 कितना आ जाएगा? 3। पहली दो प्राकृतिक संख्याओं का औसत 1.5, पहली 3 का 2, पहली 4 का 2.5, पहली 5 का 3, पहली 6 का 3.5, पहली 7 का 4 देख रहे हो। हर बार कितना बढ़ रहा है बेटा? 0.5 बढ़ रहा है। तो अब इसको मैं जनरलाइज करूंगा। कैसे जनरलाइज करूंगा? ये दो संख्याएं देख रहे हैं, दो में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 3 और 3/2 कितना आ जाएगा? 1.5 देख रहे हैं 1.5। एक दी संख्या है 3, 3 में एक जोड़ो, 3 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये कितनी संख्या है बेटा? 4, 4 में एक जोड़ो कितना आएगा? 5, 5/2 कितना आ जाएगा? 2.5। ये संख्या कितनी है? 5, 5 में एक जोड़ो 6, 6/2 कितना आ जाएगा? 3। इसका मतलब क्या है? जितनी भी संख्याएं दी हैं उसमें एक जोड़ के 2 से भाग कर दो। जैसे 200 संख्याओं का पूछा है, 200 में एक जोड़ेंगे 201/2 0 2 पंजे 10 2 105.5 सॉरी 100.5 100.5 ये आ गया 100.5। डी ऑप्शन इज राइट। डी ऑप्शन इज राइट। और बेटा इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले को कैसे? एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n+1/2 के बराबर होता है। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल लिखते हैं ना, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n+1/2 के बराबर होता है। n+1/2 के बराबर होता है। थैंक यू सौरभ, थैंक यू। मैं ठीक हूँ गौरव। सौरभ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। थोड़ा तबीयत गड़बड़ चल रही है आजकल, यानी कैसे फीवर सा लग रहा है। वैसे तो ठीक हूँ। हाँ बोलो क्लियर। बोलो क्लियर सभी बच्चे बोलो। सब कुछ क्लियर रहता है, थैंक यू। अभय प्रताप, उत्कर्ष क्लियर, आयुषी अविरल क्लियर। चलो अगला देखो, ध्यान दो। अब ये सारे फॉर्मूले याद रखना। 3 फॉर्मूले बताएं, 3 4, इन सबको याद रखना बेटा। लिखते रहना सारे फॉर्मूले, मैंने इसीलिए आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, यदि पहली कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 80 है, ध्यान देना। यदि पहली कुछ क्रमागत सम संख्याओं का औसत 80 है तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? हम योग कैसे निकालते हैं बताया था ना। एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं सम निकालने के लिए। पहला ही फॉर्मूला बताया था। हमें एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर, ये एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर क्या होता है? n+1 के बराबर होता है।
और हमें एवरेज कितना दिया है, हमें 80 दिया है, तो n+1 बराबर 80। सही है, तो n बराबर कितना हो गया, 80 में से घटाएंगे 79। अब हमें सम निकालना है, तो सम के लिए क्या बताया था, यानी कि एवरेज को, ध्यान देंगे, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 × 72, 8 × 7 = 56 और 7 6320। 6320 है कहीं आंसर, ए ऑप्शन इज राइट। हाँ सौरभ, 6320, बहुत अच्छा सौरभ, बहुत अच्छा। क्लियर, प्राची राणा क्लियर। देखो, एवरेज ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर n+1 के बराबर बताया था, और n+1 किसके बराबर है, 80 के, तो n बराबर कितना हो गया, 79। तो हमें योगफल निकालना है, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 80 × 79 कितना आया, 6320। 6320। चलो नेक्स्ट, यदि कुछ क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 60 है, 60 है, एवरेज ऑफ कुछ क्रमागत प्रथम, पहली प्रथम विषम संख्याओं का, यदि कुछ क्रमागत प्रथम विषम संख्याओं का औसत 60 है, एवरेज ऑफ फर्स्ट सर्टेन कॉन्जुगेटिव, फर्स्ट लिख लेना, लिखा हुआ नहीं, फर्स्ट यहाँ पर, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या बताया था मैंने आपको, एन के बराबर, तो हमारा एवरेज हमें 60 दिया, 60, एन बराबर 60, संख्या भी 60 हो गई बेटा, और एवरेज भी 60 हो गया। हमें सम निकालना है, सम निकालना है, तो एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3600, 3600 आंसर, 3600, 3600। बिल्कुल सही अबरल, बिल्कुल सही मानसी, आयुषी बिल्कुल सही, सौरभ पांडे बिल्कुल सही। बोलो क्लियर। चलो नेक्स्ट, क्लियर नेक्स्ट, यदि किन्हीं पहली प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40.5 है, तो उनका योगफल क्या होगा। इफ एवरेज ऑफ इनिशियल कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर इज 40.5, फाइंड द सम ऑफ दीज नंबर। ध्यान देना, एवरेज ऑफ बताया था, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके बराबर होता है, ध्यान दो, बताया था n+1/2 के बराबर होता है एवरेज, और हमें कितना दिया है 40.5, n+1/2 बराबर 40.5, तो n+1 बराबर क्या हो जाएगा 81, n बराबर क्या हो जाएगा 80, n बराबर 80 हो गया बेटा, संख्या हमारी 80 आ गई, तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को एवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एवरेज कितना है 40.5, 40.5, 8×5 = 40, 8×4 = 32, 3240 है कहीं, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट, 3240 बिल्कुल। आयुषी शिप्रा बिल्कुल सही, सौरभ पांडे, मानसी बिल्कुल सही।
नेक्स्ट ध्यान देंगे। देखो नेक्स्ट, यदि 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 105 है। देखो बिल्कुल शॉर्टकट बताऊंगा इसका, सम हो या विषम हो, दोनों के केसेस में बता रहा हूँ। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 105 है। ध्यान देना, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 8 क्रमागत सम संख्या, सम या विषम कुछ भी हो, सम संख्याओं का औसत 105 है। सबसे बड़ी क्या होगी? दोनों बता देता हूँ। सबसे बड़ी भी पूछी जा सकती है, सबसे छोटी भी। अब जितनी भी संख्याएं दी हैं उसमें से एक माइनस कर दो, कितना बचा? 7। इसमें 7 जोड़ेंगे, सबसे बड़ी मिलेगी, 7 घटाएंगे, सबसे छोटी मिलेगी। कौन सी पूछी है? सबसे बड़ी पूछी है। आंसर क्या होगा? 112। बिल्कुल अब्रल त्रिपाठी, बिल्कुल मानसी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो मैंने क्या बोला कि जितनी भी संख्या देखी उसमें से एक घटा दो, कितना आया? 7। जितना भी आता है एवरेज में जोड़ने पर सबसे बड़ी मिलेगी, एवरेज में से घटाने पर सबसे छोटी मिलेगी। सभी बोलो बेटा क्लियर। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं 8 दे रखी हैं, उसमें से एक घटा दो, कितना बचा? 7। एवरेज में जोड़ने पर सबसे बड़ी मिलेगी, घटाने पर सबसे छोटी मिलेगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 76 है। 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 76 है। सबसे छोटी पूछी है, घटा दो एक, कितना आया? 19। 19 घटा दो इसमें से, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 1 गए 5, 57। 57 यूनिट। बोलो क्लियर। बिल्कुल क्लियर। सभी बोलो। प्राची राणा, पिंटू कुमार, निखिल राठौर, क्लियर। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखो, 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 104 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 104 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर देखो, एक घटाया हमने, कितना आया? 19। 19 जोड़ेंगे, सबसे बड़ी मिलेगी। 19 घटाएंगे, सबसे छोटी मिलेगी। इन दोनों का अंतर निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस। 13 से 5 गए 8, 11 से 8 गए 3, 38। 38 आना चाहिए, 38। 38। बेटा मैंने फॉर्मूले सभी साथ साथ लिख दिए हैं। पिंटू कुमार, मैंने हर क्वेश्चन में साथ साथ फॉर्मूले लिखे हैं। मैंने फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं किया, मैंने क्वेश्चन से फॉर्मूला बनाया है। मैंने क्वेश्चन से फॉर्मूला बनाया है पिंटू कुमार, ध्यान रखना। मैंने फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं किए, मैंने क्वेश्चन करने के बाद फॉर्मूला तैयार किया है भैया, एग्जाम्पल देके। देखो ध्यान दो, अब इसको हमें 20 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 104 है। ध्यान देना, ये हम इतना भी नहीं करना चाहें तो एक घटाने के बाद जो भी आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 19 दूनी 38। आंसर, आंसर। बस यही आपके पास वीडियो लास्ट टाइम तक, कभी भी वीडियो देख लेना पिंटू जी। पिंटू जी वीडियो कभी भी देख सकते हैं आप, लाइफ टाइम वीडियो आपके पास। चलो क्लियर, सभी बोलो बेटा। अगला क्वेश्चन ध्यान दो। 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपये है। यदि एक व्यक्ति का वेतन और जोड़ दिया जाए तो औसत 57 रुपये हो जाता है। 5700 रुपये हो जाता है। नए व्यक्ति का वेतन कितना है? ध्यान दो, समझो सब बच्चे, ध्यान दो। बेटा मिलेगी, जरूर मिलेगी पिंटू, ऐसा नहीं है। आप देखिए, चेक करिए सफलता ऐप पे जाके, माई कोर्स में जाके, माई कोर्स में जाके चेक करेंगे, सबको वीडियो रिकॉर्डेड मिलती हैं।
रिकॉर्डेड वीडियो डेली शाम को अपलोड हो जाता है। देखो बेटा ध्यान दो, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन 5500 रुपया है, यानी कि हम 15 आदमी हैं, मैं आप 15 आदमी हैं। औसत वेतन, पिंटू ध्यान देना मेरी तरफ, पिंटू भैया, 1 2 3 4 1500 5500, 15 व्यक्तियों का औसत वेतन कितना है? 5500 5500 5500 5500 5500, सबका 5500 हो गया। ध्यान दो भैया। अब एक व्यक्ति और आ गया 16वां, एक व्यक्ति 16वां और आ गया और उसका वेतन जुड़ गया तो औसत कितना हो गया? 5700। एक व्यक्ति के आने से 5700 रुपये हो गया औसत। अब उस व्यक्ति का 5700 तो हुआ ही अकेले का, लेकिन सबको 5700 हो गया, यानी कि उनका पहले वेतन कितना था? 5500 था, 5500 से कितना हो गया? 5700 हो गया। कितने कितने रुपए बढ़ गया? 200 रुपये बढ़ गया। और 15 आदमी थे, 15 आदमियों का 200 रुपए के हिसाब से कितना बढ़ेगा? 3000। 3000 तो 5700 उसका अपना हुआ, 3000 उसका सब में बट गया, तो 5700 और 3000 कितना हो गया? 8700। 8700 बोलो क्लियर? सभी बोलेंगे बेटा क्लियर? क्लियर? देखो क्लियर, मैं लिख देता हूं, दो तरह से लिखूंगा, 1 2 3 15, 15 आदमियों का औसत वेतन 5500 5500 5500 5500 5500। एक और 16वां आदमी आ गया और उसके आने से एवरेज कितना हो गया? 5700। कितना हो गया? 5700। अब इसका तो 5700 हुआ, इन सब का 5700 हो गया। कितना कितना बढ़ गया? 200 रुपये। कितना कितना बढ़ गया? 200 रुपये। 200 रुपये। 15 आदमियों का 200 रुपये के हिसाब से, 15 आदमियों का 200 रुपये के हिसाब से कितना बढ़ गया? 3000। 3000 और जोड़ दो, 3000 और जोड़ दो, कितना हो गया? 8700 रुपया। 8700। 8700। बोलो क्लियर? बोलो। आयुषी शिप्रा, 1 2 3 4 15 आदमी, 15 का औसत वेतन 5500 5500 5500 5500 5500, सबका कह सकते हैं शिप्रा, शिव का सबका 5500 कह सकते हैं। 16वां आदमी आ गया, अब औसत वेतन हो गया 5700, तो इसका तो 5700 हुआ ही, इन सबका 5700 हो गया, यानी कि 200 रुपये बढ़ गया। पहले 5500 था, 5700 होगा, 200 रुपये बढ़ गया। कितने आदमियों का? 15 आदमियों का 200 रुपये के हिसाब से कितना बढ़ गया? 3000। 3000, और ये 3000 किसका होना चाहिए था? 16वें आदमी का। 5700 और 3000 8700। 8700 बोलो आयुषी शिप्रा। देखो एक तरह से और कर सकते हो आप, लो मैंने बोला 15 आदमियों का औसत वेतन कितना है? 5500। 5500। अब एक और आ गया, कितने हो गए? 16, और 16 आ गए तो एवरेज कितना बढ़ गया? ये 5700 हो गया, कितना बढ़ गया? 200 रुपये। 200 रुपये के हिसाब से 16 आदमियों का कितना बढ़ गया? 3200। 3200 कर दो है, 0 0 5 और 2 7, 5 और 3 8, 8700 रुपये। 8700 रुपये। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन, 24 विद्यार्थियों का औसत वजन 35 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का वजन और जोड़ दिया जाए तो औसत 400 ग्राम से बढ़ जाता है। ये किलोग्राम है और ये ग्राम है, तो अध्यापक का वजन कितना है? ध्यान दो, 1 2 3 कितने? 24। 24 का औसत वजन कितना है? 35 किलोग्राम। सिप्रा ध्यान देना, 35 किलोग्राम। 35 किलोग्राम, ये किलोग्राम है, ध्यान रखना सब, ग्राम मत समझना, किलोग्राम है, किलोग्राम है, किलोग्राम है। अब 25 में अध्यापक और आ गई, टीचर और आ गई, और आने से एवरेज कितना बढ़ गया? औसत 400 ग्राम से बढ़ गया, यानी कि कितना बन गया बेटा? 35 किलो 400 ग्राम। 35 किलो 400 ग्राम, सबका बन गया 35 किलो 400,
यानी कि 400 ग्राम सबका बढ़ गया, 400 ग्राम सबका, नीचे ग्राम है, ध्यान देना, नीचे ग्राम है, 400 ग्राम सबका बढ़ गया। कितने आदमी है? 24, 24 आदमियों का 400 ग्राम के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा? 9600 ग्राम, 9600 ग्राम। और इसे किसे में बदलेंगे हम? किलोग्राम में। तो डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 9.6 किलोग्राम, 9.600 किलोग्राम। ये वजन किसका होगा? टीचर का। जोड़ दो 9.600, 0 0 6 और 4 10, 9 और 5 14 और 1 15, 45 किलोग्राम। टीचर का वजन कितना है? 45 किलोग्राम। अब देखो इसको हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे? ध्यान दो, यहां देखना, और शॉर्ट कर रहा हूं मैं। कितना बोला? 24 विद्यार्थियों का वजन कितना है? 35 किलोग्राम है। एक और आगे टीचर, कितना हो गया? 25 हो गई। 24 का वजन कितना है? 35। मास्टर जी आ गए, 25 हो गई। कितना बढ़ गया? 400 ग्राम। 400 ग्राम के हिसाब से कितना बजाएगा? 25 चौका 100, 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम को बदल दो किलोग्राम में, कितना हो जाएगा भाई साहब? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम जोड़ दो, 35 और 10 45, 45 किलोग्राम आंसर। लास्ट में प्लस इतना इसलिए कर रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि मास्टर का वजन ज्यादा होगा ना भाई। मास्टर का वजन आ गया तभी तो एवरेज बढ़ा है, और ये एवरेज बढ़ाए तो सबका तो इसीलिए बढ़ाया कि मास्टर के वजन से कट के बढ़ाए। 400 ग्राम, 400 ग्राम, 24 बच्चों का 9600 ग्राम, तो जी वजन 9600 ग्राम किसका होगा? टीचर का होगा। टीचर का होगा आयुषी, ये वजन टीचर का होगा ना बेटा। बोलो आयुषी, क्लियर? भाई मास्टर के आने से एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब मास्टर का वजन ज्यादा होगा। अब बेटा एक बात बताओ, सबका वजन 35 किलोग्राम था, अब टीचर आ गया तो कितना हो गया? एवरेज कितना बढ़ गया? 400 ग्राम। इसका मतलब सबका 35 400 हो गया। तो एक्चुअल में क्या था? अब मास्टर का तो 35 किलो 400 ग्राम हुआ ही, इन सबका 35 किलो 400 ग्राम हो गया सिपरा। इन सबका 35 किलो 400 ग्राम हुआ, तो 400 ग्राम तो बढ़ा, तो ये वजन मास्टर के वजन से कट के ही तो बढ़ा सबका। तो 400 ग्राम के हिसाब से 24 बच्चों का कितना बढ़ा? 9600 ग्राम। तो 9 किलो 600 ग्राम ये मास्टर का वजन होना चाहिए, टीचर का होना चाहिए। जोड़ दो टीचर के वजन में। बोलो सिप्रा। भाई क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अगला क्या है देखते हैं। 8 विद्यार्थियों का औसत वजन, अब ध्यान देखना, 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है। ध्यान देना, 8 विद्यार्थियों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम से बढ़ जाता है जब 65 किलोग्राम के एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। सिप्रा, एक आदमी गया 65 किलोग्राम का, सही है, और इसकी जगह जो आदमी आया उसके आने से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितने आदमी पहले थे उतने ही आदमी अब हैं। एक गया है और दूसरा आया है, और दूसरे के आने से वजन कितना बढ़ गया? 1.5 किलोग्राम। औसत वजन जब 1.5 किलोग्राम बढ़ा है तो हर आदमी का वजन 1.5 किलो बढ़ गया। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति के वजन से अधिक वजन का होगा। इसका मतलब आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति के वजन से अधिक वजन का होगा। और जाने वाला कितने किलोग्राम का है? 65 का, सही है। और आने वाला जो व्यक्ति है उसके आने से हर आदमी का वजन कितना बढ़ गया? 1.5 किलो। तो 8 आदमियों का कितना बढ़ जाएगा? 12 किलो। इसका मतलब ये 12 किलोग्राम वजन ज्यादा का आना चाहिए। जो आने वाला व्यक्ति है वो 12 किलोग्राम अधिक वजन का आना चाहिए, 77 किलोग्राम, 77 किलोग्राम। बोलो भाई बोलो, शिप्रा, मानसी, आयुषी, अविरल, विकास रे, किरियल, अविरल, अविरल किरियल। क्लियर? देखो, देखो किस कुछ भी नहीं है। मानसी, मानसी दोबारा सुने दो बेटा। देखो एक बार बताइए, 1 2 3 कितने आदमी है? 8 आदमी।
इनमें से कोई एक आदमी गया 65 किलो का, ध्यान देना भैया। अब उसकी जगह जब एक आदमी आया तो इन सबका वजन 1.5 किलो बढ़ गया, इन सबका वजन 1.5 किलो बढ़ गया। इसका मतलब जो व्यक्ति आया था ना उसका वजन जाने वाले व्यक्ति के वजन से ज्यादा वजन का होगा। अब हर आदमी का जो 1.5 किलोग्राम वजन बढ़ा है, वो जो नया व्यक्ति आया उसकी वजह से बढ़ा है। तो 1.5 किलो के हिसाब से 8 आदमियों का वजन कितना बढ़ गया? 12 किलो। 12 किलो बढ़ गया। तो 65 और 12 कितना हो जाएगा? 65 और 12 कितना हो जाएगा? 77 किलोग्राम। 77 किलोग्राम। बहुत अच्छे से क्लियर। बोलो बेटा क्लियर। मानसी, विकास क्लियर, आयुषी शिप्रा क्लियर, मानसी क्लियर। चलो बेटा आज इतना ही मैं कराऊंगा आपको, सही है? आज इतना ही कराता हूँ, बाकी कल पूरा कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।